एवरीवन। आज की हमारी कहानी है जादुई घंटी। बहुत समय पहले पहाड़ों की तलहटी में देवपुर नाम का एक सुंदर गांव था। वहां एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम था आर्यन। वह सीधा सादा, सच्चा और मेहनती था। उसके माता पिता नहीं थे और वह अकेला अपनी झोपड़ी में रहता था। वह हर दिन जंगल में लकड़ियां काटता और बाजार में बेचकर अपना पेट भरता। गांव के पास ही एक बड़ा और रहस्यमय जंगल था जिसके अंदर कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहां एक जादुई घंटी छिपी है जो सिर्फ सच्चे और अच्छे दिल वालों को दिखाई देती है। लेकिन बहुत सालों से किसी ने वह घंटी नहीं देखी थी। एक दिन गांव में अचानक सूखा पड़ गया। ना खेतों में पानी था, ना कुएं में। लोग भूख से परेशान हो गए। तब गांव के बुजुर्गों ने कहा, अगर कोई उस जादुई घंटी को ढूंढ ले तो वह हमारी समस्या का हल दे सकती है। पर कोई भी उस जंगल में जाने को तैयार नहीं था। आर्यन ने सोचा, अगर मुझे अपनी मेहनत से गांव की मदद करने का मौका मिल सकता है तो मुझे जरूर जाना चाहिए। अगले दिन सुबह वह थोड़ा खाना लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन और डरावना था, लेकिन आर्यन डर नहीं रहा था। चलते चलते उसे घायल खरगोश मिला। वह चुपचाप दर्द से कर रहा था। आर्यन ने अपना कपड़ा फाड़कर खरगोश की टांग पर बांध दिया और उसे एक झाड़ी में सुरक्षित जगह पर रख दिया। थोड़ी दूर चलकर उसे एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी अंधी औरत मिली। वह बोली, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है। आर्यन ने झट से अपना खाना निकालकर उसे खिला दिया। फिर वह चलता रहा। कुछ घंटों बाद एक जगह उसे एक बहुत ही पुराना और टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के बीच में एक पत्थर का खंबा खड़ा था और उसके ऊपर एक छोटी सी घंटी टंगी थी जो हल्की हल्की चमक रही थी। जैसे ही आर्यन ने घंटी की ओर कदम बढ़ाया, हवा में से एक आवाज गूंजी, आर्यन, तुमने करुणा, दया और सच्चाई से यह रास्ता पार किया है। तुम ही सच्चे हकदार हो। आर्यन ने घंटी की ओर धीरे से छुआ और टन जैसे ही घंटी बजी, पूरे जंगल में रोशनी फैल गई। सूखे पेड़ों में जान आ गई, जमीन से झरने फूटने लगे और पत्ते हरे हो गए। आर्यन ने देखा कि जंगल से एक नहर निकल रही है जो सीधी गांव की ओर बह रही है। वह दौड़ता हुआ गांव पहुंचा और देखा कि वहां पानी आ चुका है। लोग खुशी से नाच रहे थे। गांव वालों ने हैरानी से पूछा, आर्यन यह सब कैसे हुआ? आर्यन मुस्कुराया और बोला, मैंने बस कुछ जरूरतमंदों की मदद की और शायद उसी ने रास्ता दिखा दिया। उस दिन से आर्यन की इज्जत पूरे गांव में होने लगी। लेकिन वह अब भी पहले से जैसा ही सीधा और विनम्र था। कुछ दिन बाद वह अंधी बूढ़ी औरत गांव में आई और आर्यन से बोली, बेटा मैं कोई आम औरत नहीं बल्कि उस जादुई घंटी की रक्षक हूँ। सालों से मैं इंतजार कर रही थी उस इंसान का जो बिना किसी स्वार्थ के मदद करे, और तुमने वो कर दिखाया। फिर वह मुस्कुराई और हवा में विलीन हो गई। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? सच्ची करुणा और सेवा सबसे बड़ी ताकत है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।